तो स्पेशल पावर है आप लोगों के भीतर, स्पेशल शक्ति आपके भीतर में। पर मेरी माताओं, बच्चों को लेके आओ कल से, जो स्कूल में तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं ना, जो ट्यूशन पढ़ते हैं, जिनको अंग्रेजी का बड़ा गड़बड़ हो गया होगा, उनको बिठाना, उनकी अंग्रेजी की टांग तोड़ दूंगा मैं यहीं पर। उनके केमिस्ट्री और जितने साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स जो पढ़ रहे हैं, उनको ले आना। उनको लगेगा कि केवल दाढ़ी बढ़ा के बाबा बनना इतना आसान नहीं है, बल्कि अपने जीवन, अपने राष्ट्र का चिंतन, जिस राष्ट्र में, जिस देश में रहते हैं, उस देश का उन्नयन, उस देश की सुरक्षा, वहाँ की धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा लंपट लोग नहीं कर सकते, धर्म की रक्षा धार्मिक व्यक्ति ही कर सकता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, ये आप भी जानते हो। जब हम अपने भीतर में धर्म की रक्षा करेंगे, तब हमारे द्वारा धर्म की रक्षा होगी। यह बात पक्की है जीवन में कि केवल झंडे और डंडे से किसी धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। तुमसे ज्यादा झंडे और डंडे लेके किसी दिन कोई और आ गए तो तुम्हारे झंडे डंडे नीचे हो जाएंगे। भारत की गरिमा और भारत की सनातन संस्कृति इसलिए बची हुई थी कि 95,000 वो किताबें, वो ग्रंथ जो जला दिए गए नालंदा में, तक्षशिला में, वो हमारा प्राण था। भारत के लिटरेचर हमारे प्राण थे। भारत की प्राचीन विद्या हमारे पास इतनी थी कि सारी दुनिया यहाँ झुकने आती थी। पर अब वो हमारी विद्या चुरा के ले गए और अपने कूड़े कचड़े विद्या हमारे पास डाल गए। हम पढ़ रहे हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, जी फॉर जेंटलमैन। और जेंटलमैन भी कैसा? टोपी लगाया, एक कोट पहना, टाई लगाया। अरे टाई का निर्माण भी क्यों हुआ था जानते हो? ये भी एक सत्य बात ही है। उन कंट्रियों में, साइबेरियन कंट्रियों में, जहां बहुत ज्यादा सर्दी हुआ करती थी, इतने रुमाल लोगों के पास व्यवस्था नहीं हो पाया करती थी, तो गले में टाई बांधे थे नाक पोंछने के लिए, और उसको तुमने जेंटलमैन बना दिया। वो जेंटलमैन हो गए, नाक पोंछने वाली चीज से जेंटलमैन बन गए। आज तो कितनी माताओं का सपना टूट जाएगा है। हमारा लड़का क्या टाई लगा के लगता था, बाबा ने तो धो दिया। अरे मैया, हमारी ये शिखा, हमारे तिलक, हमारी धोती और हमारे सनातन संस्कृति की वाणी और पोशाक, सारी दुनिया इसकी दीवानी है। हम फटे जिन्स वाले लोग नहीं हैं। यहाँ भारतवर्ष में ज्ञान के लिए लोग आते हैं। भारत का नाम भारत ही क्यों पड़ा, यह भी एक बात है। भा का मतलब होता है सूर्य, भा किरणवाचक, प्रकाशवाचक, और रत जो सदा सूर्य अर्थात ज्ञान, ज्ञान में रत रहने वाले लोगों का जहां निवास स्थान है उसको भारत कहते हैं। हम ज्ञान में रत रहने वाले लोग हैं और भारत का कोई मतलब नहीं है। पर अब ज्ञान तुम्हारे कहां है? तो लंदन छाप ज्ञान लेके आ रहे हो, अमेरिका छाप ज्ञान लेके चले आ रहे हो।